अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। यह जीवन जो हमको मिला है, ये जीवन हमें कर्म काटने के लिए मिला, कर्म को बंद करने के लिए नहीं। ये मानव पर्याय जो हमें मिली एक ऐसा उपहार मिला है जिसके माध्यम से हम अपने निराकार को पहचान सकते हैं। इस मानव पर्याय को हम ऐसे ही व्यर्थ में नहीं जाने दें, क्योंकि जिस चीज का हमें मूल्य समझ में नहीं आता है, जिस चीज की कीमत हमें समझ में नहीं आती है, वो चीज मेरे हाथ से बाहर चली जाती है। अगर हमें हमारी किस्मत से बहुत कुछ मिला है, सौभाग्य से मिला है, उसे एक बार समझने का प्रयास करो। मैं अक्सर कहता हूं, सोते को जगाने संत आते हैं। आप विचार करना, तुम्हारे नगरों में संत अगर भगवंत कोई आते हैं तो तुमसे कुछ लेने नहीं, तुम्हें कुछ देने आते हैं। सोते को जगाने संत आते हैं, जागते को चलना सिखाने भगवंत आते हैं। ये जागो या ना जागो ये तो तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें तुम्हारे परमात्मा से मिलाने संत और भगवंत आते हैं। तुम्हें तुम्हारे परमात्मा से मिलाने संत और भगवंत आते हैं। मंदिर के भगवान से हम बहुत बार मिले, मंदिर के परमात्मा से हम बहुत बार मिले, संतों के पास जाकर हम बहुत बार मिले, लेकिन एक बार भी अपने अंदर बैठे परमात्मा से नहीं मिले। एक बार भी हमने अपने आप को, स्वरूप को समझने का प्रयास नहीं किया। एक बार भी हम अपने आप को जानने के लिए आतुर नहीं हुए। दुनिया की हर वस्तु को जाना, लेकिन अपने को नहीं पहचाना। दुनिया की हर वस्तु को तुमने जाना, लेकिन अपने आप को नहीं पहचाना, तो समझ के रखना संसार बड़ा हुआ है, कभी घटने वाला नहीं। हमें अपने जीवन में इस संस्कार के माध्यम से अपने आप को पहचानने का प्रयास करना है। हमें ऐसा ही अपना जीवन बनाना है कि जिससे हमारा भी कल्याण हो और दूसरे का भी कल्याण हो। हमें जीवन को मोमबत्ती की तरह नहीं बनाना, अगरबत्ती की तरह बनाना है। मोमबत्ती जलती है और जलकर पूरा समाप्त हो जाती है, लेकिन हवा का झोंका आता है तो मोमबत्ती बुझ भी जाती है। लेकिन आप विचार करके रखना, अगरबत्ती जलती है, कितनी भी हवा चले, वो हवा को भी सुगंधित कर देती है और वातावरण को भी सुगंधित कर देती है। ये अगरबत्ती का जीवन है। मोमबत्ती की तरह हम जलते हैं और दूसरों को भी जलाने का प्रयास करते हैं। अगरबत्ती की तरह अगर हम जलने का प्रयास करेंगे तो खुद भी महकेंगे और दूसरों को भी महकाने का प्रयास करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि हम ऐसा जीवन न बनाएं जिससे हमारा जीवन भी दुख में हो और दूसरे का भी जीवन दुख में हो। हमें अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना है। गंगा में स्नान करने से पाप धुलेंगे कि नहीं धुलेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन जिसका मन पवित्र है उस गंगा में जो स्नान कर लेगा उसके पाप धुल जाएंगे, ये मुझे पक्के से मालूम है। जिसका मन पवित्र है, जिसके मन में हमेशा पॉजिटिव भावनाएं हैं, सकारात्मक सोच है। प्रैक्टिकल करके देखना, नकारात्मक व्यक्ति के पास आप 5 मिनट बैठना, आपको अपनी शक्ति कमजोर महसूस होगी। जो व्यक्ति हमेशा निगेटिव ही बात करता है उसके पास बैठना आपको अपनी शक्ति कमजोर महसूस होगी। और जो व्यक्ति सकारात्मक है, जो व्यक्ति पॉजिटिव है,
जो व्यक्ति अच्छी सोच रखता है उसके पास 1 मिनट भी बैठ जाना ऐसा लगेगा कि मुझे आज आनंद ही आनंद आ गया, आज मेरा जीवन किसी तीर्थ की वंदना करके आया है। ख्याल करो, हम जब क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, हमारी शक्ति ऑटोमेटिक रूप से कमजोर हो जाती है। हम अक्सर क्षमा वाणी के दिन या संवत्सरी के दिन बोलते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम। कहने का तात्पर्य है कि जब क्षमावान होता है वो वीर होता है, और जो क्रोध वाला होता है वो कमजोर होता है। आप विचार करना, दूसरों को जीतने वाला वीर कहलाता है, और लेकिन जो अपने आप को जीत ले उसे महावीर कहते हैं। जो दूसरों को जीतने का प्रयास करता है वो वीर होता है, लेकिन जिसने अपने आप को जीत लिया वो महावीर हो जाता है। तो हम विचार करना, हमने दूसरों पर बहुत अधिकार जमाए। तेरा पंथ का एक स्लोगन है, निज पे शासन फिर पर पे अनुशासन। आप विचार करके रखना, अगर आप निज पर अनुशासन, निज पर शासन नहीं कर सकते, निज पर अनुशासन नहीं कर सकते तो दूसरों पर शासन नहीं कर सकते। जो व्यक्ति अपने आप को नहीं जगा सकता, जो व्यक्ति अपने आप को नहीं पा सकता, वो दुनिया में कुछ भी नहीं पा सकता, क्योंकि उसने संसार में पदार्थ को ही पाने का प्रयास किया है। ख्याल करो, प्रयास ये करना है, कोशिश ये करना है। हमने सबको अपना बनाया है, लेकिन अपने आप को अपना बनाना है। हमने सबके ऊपर दिल पर राज किया है, लेकिन अपने आप पर राज नहीं किया है। हमने सबको जीतने का प्रयास किया, लेकिन अपने आप को नहीं जीता है। इंद्रिया जयंती इति जिन्हा, जो इंद्रियों को जीतता है वो जिन हो जाता है, जिनेंद्र हो जाता है। आपको कुछ ज्यादा नहीं जीतना है। 5 इंद्रियों का व्यापार जो आपका चल रहा है, स्पर्श इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, कर्ण इंद्री, चक्षु इंद्री, ये 5 इंद्रियों का जो व्यापार आपका चल रहा है, आप विचार करके रखना, इन 5 इंद्रियों के व्यापार से ही संसार चल रहा है। और इन 5 इंद्रियों का व्यापार अगर संयम रूप में चल जाता है तो संसार घटने लगता है। स्पर्श इंद्री का व्यापार हमें अच्छा अच्छा शरीर पर लगाने के लिए पाउडर, क्रीम चाहिए, अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं चाहिए शरीर को सजाने के लिए। ठंडा ठंडा वातावरण चाहिए, सर्दी में गरम गरम वातावरण चाहिए। ये स्पर्श इंद्री का श्रृंगार है। और आप विचार करके रखना, ये स्पर्श इंद्री, रसना इंद्री, और रसना इंद्री भी बड़ी खतरनाक। जीव रसना के 2 ही काम, चखना और बकना। आप विचार करके रखना, चखना और बकना, अगर ये दोनों काम करती रहती है तो हम अपने आप को नहीं पा पाएंगे। हम इस रसना इंद्रिय को अपने काबू में रखने का प्रयास करें। कैसे करना है? अथवा तथवा खाके हमने जीवन को बहुत जी लिया, अब थोड़ा सात्विक तरीके से जीने का प्रयास करो। लेकिन तुम्हारे मन में धारणा क्या बैठी है? महाराज कल देखा किसने है, आज ही कर लो जो करना है, खा पी के मस्त मौज मस्ती मनाओ, नहीं तो कल मिलेगा नहीं और आज हम कर नहीं पाएंगे। ख्याल करो, हमें अपने जीवन को जोड़ना है साधनाओं से। हमें अपने जीवन को जोड़ना है महावीर के सिद्धांतों से। हमें अपने जीवन को जोड़ना है उन वस्तुओं से, उन विचारों से जिससे हमारा जीवन बहुत आनंदित हो। कैसे होगा? हम जो संस्कार अपने बच्चों से चाहते हैं उनकी पहल हमें खुद करना पड़ेगी।
क्योंकि जब तक वो संस्कार हमारे अंदर नहीं आएंगे, हम अपने बच्चों से उन संस्कारों की अपेक्षा नहीं रख सकते। जैसा हम माहौल चाहते हैं, अगर हम प्रशंसा का माहौल चाहते हैं तो हमें एक दूसरे की प्रशंसा करना पड़ेगी। अगर हम गाली गलौज का माहौल चाहते हैं तो हमें गाली देना पड़ेगी। अगर हम दूसरों से आदर और सत्कार का माहौल चाहते हैं तो हमें आदर सत्कार देना पड़ेगा। अगर दूसरों से हम घृणा चाहते हैं तो घृणा का संस्कार देना पड़ेगा। जो तुम चाहते हो वो संसार तुम्हें देने को तैयार है। और आप विचार करना, आप जैसा सोचते हो वैसा आपके साथ होने लगता है। कुदरत कहती है तथास्तु। आप सोचो मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, मैं सबका अच्छा करूं, कुदरत कहेगी तथास्तु। और आपके मन में ये भाव आ जाए कि मुझे इसका खराब करना है, उसका खराब हो या ना हो लेकिन तुम्हारा जरूर खराब होगा, तो आप विचार करना, आप अपने जीवन में अपनी शक्ति, तुम्हारा पुण्य बहुत है, मिलेगा। थोड़े दिन चुप होकर बैठो, चुप होकर बैठिए, देख दिनन के फेर, नीके दिन जब आएंगे तो बनत नहीं लगेगी देर। आप विचार करना, मांगने की प्रार्थनाएं खत्म हो जाएं। एक भिखारी एक सम्राट के पास गया, कहा कि सम्राट से कुछ मांग लूंगा मैं। भिखारी गया, सुबह सुबह जल्दी पहुंच गया। सम्राट के पास पहुंचा तो सम्राट भी भगवान के मंदिर में खड़े खड़े हाथ जोड़ कर कह रहा था, भगवान मेरा राज अच्छा चले, मेरे राज में सारी सुख शांति रहे, मेरे राज में सब ऐसा रहे। वो भिखारी लौटने लगा। सम्राट ने पूछा, तुम आए फिर जा क्यों रहे हो? उसने कहा, मैं तो सोच रहा था कि मैं सम्राट के पास जा रहा हूं, लेकिन यहां तो सम्राट ही भिखारी, वो भी भगवान से मांग रहा है, मैं भी उसी से मांगूंगा, तुमसे क्या मांगू? आप विचार करके रखना, तुम जिससे मांगते हो वो भी उनसे ही मांग रहा है। डायरेक्ट संपर्क बनाने का प्रयास करो, कॉन्फिडेंस लाओ अपने ऊपर। मांगने वाला व्यक्ति कमजोर होता है, और आप विचार करके रखना, मांगने वाले से भी ज्यादा कमजोर होता है शिकायत करने वाला। अब शिकायत करने वाले की तो आदत ऐसी, हाथ पैर में दम नहीं, बोलो ना, हम किसी से कम नहीं। अब वो करे तो करे क्या? अब एक व्यक्ति भगवान से शिकायत कर रहा था, ट्रैफिक में फंस गया। क्यों फंस गया? क्योंकि सामने से गाय भैंस निकल गई, मोटरसाइकिल पे जा रहा था, हेलमेट भी नहीं लगाया था, गाय भैंस फंस गई। उसने भगवान से शिकायत की, हे भगवान, अगर इन गाय भैंस को पंख लगे होते तो ऊपर से उड़ के निकल जाती, कम से कम ट्रैफिक तो नहीं जाम होता। पक्षियों को लगाया था, इनको भी लगा देते। तभी देखा कि एक पक्षी ने उसके सर पे बीट कर दी। जैसे ही पक्षी ने बीट की, उसने ऊपर देखा, उसने कि बारे भगवान, आज बच गया। अगर इस जगह भैंस उड़ रही होती तो मेरा क्या होता? आप विचार करके रखना, प्रकृति के नियम, भगवान के नियम जो हैं बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन हम इतनी शिकायत करते हैं। कभी कभी तो ये शिकायत करते हैं, भगवान कितना पक्षपात करता है। आम के इतने बड़े बड़े पेड़ और छोटे छोटे आम लटके, और कद्दू इतना बड़ा और पतली सी बेल पे लटकाया, उसका वजन भी नहीं उठा पाएगा। अगर कद्दू लटकाना तो इस पेड़ पे लटकाते आम के, और आम लटकाना था तो वो छोटी छोटी बेलों पे लटकाता। भगवान कितना पक्षपात करता है। वो आम के पेड़ के नीचे ही बैठ के ये बात कर रहा था, तभी एक आम गिरा उसकी नाक पे, धाम, नाक में से खून निकलने लगा। उसने कहा, भगवान आपने जो किया बिल्कुल सही किया, अगर इस जगह कद्दू होता तो मेरे इस कद्दू का क्या होता? आपको एक दृष्टांत में इसलिए दे रहा हूं कि आप हर अवस्था में खुश रहना सीखो।
क्योंकि जो आदमी हर अवस्था में खुश रहना सीखता है उसके वातावरण अपने आप खुश मिजाज हो जाता है। और जो व्यक्ति हर अवस्था में दुखी होने का प्रयास करता है, साक्षात भगवान भी कहेंगे इस आदमी का हम कुछ नहीं कर सकते। कुत्ते की पूंछ को पोगरी में कितना भी डालो। हमें इतना ही विचार करना कैसे हम अपने आप को खुश रख सके, कैसे हम अपने आप को अच्छा रख सके, कैसे हम अपने आप को अच्छा बना सकें। संसार तुम पर हावी होने का प्रयास करेगी, संसार तुम्हारी खुशियों से जलेगी, संसार तुम्हें नीचा दिखाने की भी कोशिश कर सकती है, लेकिन हमें इतना ही विचार करना है, हमें इतना ही सोचना है कि इनके उलझनों में हमें उलझना नहीं। तुम्हारी खुशी इतनी ज़्यादा दूसरों पर गिरमी रखी है, तुम कठपुतली हो क्या? कोई नचाता है तो तुम नाचने लगते हो, कोई तुमसे कह दे तुम बहुत अच्छे लग रहे हो तो तुम अच्छे हो जाते हो, कोई कहे तुमसे तुम बहुत अच्छा गाते हो तुम बहुत अच्छे हो गाना लग जाते हो, कोई कहे तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो तुम बहुत सुंदर हो जाते हो। और किसी ने कह दिया आता नहीं गाना बजाना, चले आते हो गाने के लिए, ना शकल ना सूरत, तुम्हारा चेहरा ऐसा हो जाता कि क्या हो गया। तो आपने अपनी खुशी शादी उसके ऊपर गिरवी रख दी। ख्याल करें, हमें अपनी खुशियों को किसी के ऊपर गिरवी नहीं रखना है, हमें अपने जीवन को बहुत आनंदित होकर जीने का प्रयास करना है। कैसे जिएंगे? हमारे पास सब कुछ है, क्या नहीं है। अगर हम चाहें तो आज भगवान जैसे बन सकते हैं। हम जो यहाँ साधु बैठे हैं ये कोई आसमान से नहीं टपके हैं। आप विचार करके रहना, ना जमीन से निकले, आपके बीच से निकलकर यहाँ तक आप पहुंचे। तो हम क्यों नहीं बन सकते? हम क्यों नहीं ये कार्य कर सकते? आज जितने महापुरुषों की फोटो लगी है ये भी तुम लोगों के बीच से ही निकल के बने हैं। बस इन्होंने अपने स्वरूप को पहचान लिया। ख्याल करना, तुम शरीर को पहचानते हो, रूप को पहचानते हो, लेकिन स्वरूप को नहीं पहचानते हो। हम अपने स्वरूप को पहचानने लगे तो संसार में हम ही सबसे ऊंचे हो जाए। लेकिन संसार की स्थितियां, हम नाजुक स्थितियों में अपने आप को जीने का प्रयास करते हैं। हम सब लोग मिलकर अच्छे काम करें। मैं तो यहाँ तक विचार करता हूँ कि हमारी जैन समाज को मंदिर उपाश्रयों से और आगे बढ़कर हमें शिक्षा के कार्यों में आगे बढ़ना चाहिए, हमें स्वास्थ्य चिकित्सा के कार्यों में आगे बढ़ना चाहिए। लाल गोला में जब मंदिर हमने स्कूल देखा तो तबीयत मेरी भली अंदर नहीं गया, लेकिन सुन के ही कि लाल गोला में स्कूल चलता है तो बहुत अच्छा लगा। मैंने इसे और बढ़ाने का प्रयास करूं। तो पूरे 9 गांव में हम शिक्षाओं की सेवाओं के कार्यों को जरूर बढ़ाने का प्रयास करें। हम अच्छे से अच्छे कार्यों को करने का प्रयास करें, जिससे हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा, बहुत आनंदित होगा, बहुत कुछ मिलेगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।